राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली चैनल, हमें राजेंद्र त्रिवेदी। भैया बुंदेली चुगली सच्चाई के लाने जानू जान कि हकीकत का है। हम जब तक उत्ते तक नहीं पहुँचे, जब तक हम कोनो खबर को पीछा नहीं छोड़े। आज की यह लाइव प्रस्तुति सीधो प्रसारण हम आपका दिखवा रहे बुंदेली चुगली चैनल को लखनऊ से। आदर्श नगर लखनऊ, थाना गोमती नगर। एक भैया संभ्रांत परिवार, बहुत अच्छो परिवार, लेकिन उनके संगे कैसी दुर्घटना घटी जा और कैसो खेल भाव का भाव इनके संगे। तो भैया इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी आज हम लखनऊ से ये लाइव प्रस्तुति के माध्यम से इनको दर्द दिखा रहे और आगे को बतकाओ। हम आगे एक एक डिटेल आपका बताएं कि भाव का है। लेकिन अब इनकी माता राम है भैया, जिनके कलेजा को टुकड़ा चलो गो और जब जवान बच्चा को जात है तो वो मताई को दर्द और पिता को दर्द और एक उनके बच्चन को, उनकी बीवी को दर्द शायद को समझ सके। वो तो दुनिया जानत के दर्द कितनों असहनीय दर्द होत के जी का बर्दाश्त कर वो बस को नहीं। अब जो दो वृद्ध हैं और इनको बच्चा, जवान बच्चा जो कमावे वालों, उनकी दम से पूरा परिवार चलत। तो लेकिन आज वो चिराग इनको बुझ गो और की लापरवाही से बुझो, मात्र डॉक्टरन की लापरवाही से। जे हम आपका बताए दे रहे। अब आगे के लाने इनकी कहानी नहीं की जुबानी आप लोगों के सामने आ रही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़रूर जो देखियो बताइयो कि हाँ ये गलत भाव के नहीं भाव। तो माताराम, पहली बात तो आपको नाम का है? मेरा अनुराधा ओझा। क्या घटना घटी आपके बच्चा के संगे? बच्चे को स्टोन की दिक्कत थी और कोई ऑपरेशन नहीं होना था, दूरबीन का ऑपरेशन था और मेरा बच्चा चल के गया। डॉक्टर राजेश अरोड़ा ने उन्हें गोमती नगर में हेल्थ सिटी हॉस्पिटल में बुलाया कि वहाँ पर ऑपरेशन करेंगे। और शाम को 6:30 बजे मैंने फ़ोन किया, मेरा बच्चा ठीक ठाक था। और 8:35 जब मैंने फ़ोन किया तो मेरा बच्चा और बहू रो रहे थे, छोटा बेटा साथ में, वो रो रहे थे। क्या हुआ? कह रहे मम्मी कुछ नहीं। मैं कहूँ आशु क्या हुआ? तो जो डॉक्टर बोल रहा था वो मैं सुन रही थी। तुरंत मैंने फ़ोन काटा, मैं अस्पताल पहुंच गई तो मुझे राजेश अरोड़ा नहीं मिले और परमेश्वर अग्रवाल मिले। वो कह रहा आप मेरी माँ हो, ये मेरा भाई है, कमल मेरा भाई है और ये ठीक हो जाएगा, मैं आपको छू सकता हूँ और ये अभी होश में नहीं है, कल तक होश आएगा। अब इनको हम नशे पे रखेंगे, बाकी घबराने की कोई बात नहीं है। इन्होंने हमें 5 दिन तक पागल बनाया, नहीं बताया कि आपके बच्चा की हालत सीरियस है या आपका बच्चा नहीं बचेगा। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा खेला इन लोगों ने। हमें परमेश्वर अग्रवाल ने और राजेश्वर ने धोखे पे रखा। हमें अस्पताल से कोई लेना देना नहीं है, हमें डॉक्टरों से जंग लड़नी है कि आज मेरा बच्चा गया, आगे से किसी के बच्चे के लिए जान का खतरा ना बने। मैंने अपना बच्चा, हम 3 बंदे अनाथ हो गए, माँ बाप गए, मेरी बहू अनाथ हो गई, आगे बच्चे अनाथ हो गए। इन बच्चों को कौन करेगा? कि 2 बेटियां और 1 बेटा है। बेटा 6 साल का भी है, कोई बड़ा नहीं है। हम कैसे चलाएंगे? हमारा घर बर्बाद हो गया। हमें जोगी जी को घास लगाई है कि हमारी वो बात को सफल करें, हमारी मेहनत साकार करें, इन बच्चों के लिए कुछ सोचें, इन बच्चों को क्या होगा। और डॉक्टर परमेश अग्रवाल हैं, उन्होंने एनसीसी दिया मेरे बच्चे को, दूध से छुड़ा दिया। 3 जून को इन्होंने हमारा बच्चा मार डाला। हमें तो पागल बना रखा था इन्होंने। हम बिल्कुल टूट गए हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। एक माँ की पुकार, माँ के एक आंसू आप देख सके लाइव प्रस्तुति के माध्यम से। है बुंदेली चुगली की लखनऊ से हम आपका लाइव प्रस्तुति दे रहे हैं कि देखो इनको दर्द, देखो उनके संग पिताजी भी है भैया, उनके भी हम विचार जाने क्या करें। उनके दिल को दर्द कैसे छलक के बाहर आ रहा हो, उनकी क्या स्थिति है जो आप लोगों के सामने है भैया, कैसे काम टूट गए, वापस का बिल्कुल टूट गया। वो भैया उनकी हालत ऐसी है, इतना टेंशन है कि वे बोलवे की स्थिति में नहीं है जिनके पिता हैं। और जो होत है कि जिनको जवान बच्चा चलो जाए तो भैया उनके दिल में क्या गुजरत वो तो परमात्मा जानते ही है। तो वे बोलवे की स्थिति में नहीं है। और दूसरी हम आपका उनकी माता राम को दिखवाई रहे कि उनकी माता राम की क्या स्थिति है, कितनी दयनीय स्थिति बन जा रही हो। मात्र डॉक्टर की लापरवाही जो मची है, जो लूट लखनऊ में। अब योगी जी ने आदेश भी दो है, 62 अस्पतालन के ऊपर कार्रवाई भी भई है जो फर्जी चल रही थी।
कार्रवाई भी भई, लेकिन योगी जी का अब और सख्त होने पर है। बहुत लूट मची है और को कलेजों को हमारा इंसाफ करिए। आज मैं आपके दरबार आई थी, मेरा इंसाफ कर दीजिए। और तीनों डॉक्टर को पनिशमेंट मिलना चाहिए। आज मेरा बच्चा के किसी का ना जाए। इन मासूम बच्चों का क्या होगा, जिनके सिर पे बेचारे अभी तो पढ़ रहे हैं, और कभी इनकी बहुत बड़ी जिंदगी पता नहीं आगे क्या होगा। हमें कुछ नहीं पता, हमें अपनी जिंदगी का नहीं पता। जब मेरा बच्चा जा सकता था, हमें क्या मालूम कि मेरी जिंदगी अब कितनी रह गई है, हमें ये भी नहीं मालूम है। हमें इंसाफ दे दो, बस हमें इंसाफ चाहिए। मैं बहुत गुहार लगा रही हूँ कि मुझे इंसाफ दो। डॉक्टरों के प्रति हमें अस्पताल से कोई लेना देना नहीं, हमें डॉक्टरों से लेना कि हमें गुमराह क्यों किया इन्होंने, क्यों हमें धोखा दिया इन्होंने। हमारा बच्चे को 3 तारीख को ही मार डाला इन्होंने, 11 तारीख तो हमें पागल बना रहा। हमें पहले ही कह देता कि हमसे केस खराब हो गया है, अब अपने बच्चे को कहीं ले जाइए। इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने नहीं कहा हमें। भैया जैसे उनको कह वो है सीधे सीधे को, ये तीनों डॉक्टर दोषी हैं। डॉक्टर के भी नाम बता रहे हैं। 24 घंटे में एक बार आते थे, शाम आते थे। दिन भर वो राउंड नहीं लगाते थे, ना मरीज को देखने आते थे कि आपका मरीज मर रहा है जिंदा है। कुछ नहीं है, आईसीयू में रखा हुआ है। आंटी जी आपकी सांसों पे, माता जी आपकी सांसों पे वो है। हमें पागल बना रहे थे, मैं भी उनकी बातों में आ रही थी। हमने अपनी तरफ से भगवान की बहुत पूजा पाठ करी, मेरी भगवान ने भी नहीं सुनी, क्योंकि इन्होंने उनको अधमरा कर दिया था। मुझे कुछ नहीं, इन्होंने 3 को ही मार डाला। 11 तारीख तक वो वेंटिलेटर पे में था। उन्होंने कहा आप लेट, आप वेरी लेट, आप बहुत लेट आए। 72 घंटे के अंदर मैं आपका बंदा खड़ा कर देता। मिधानता भी हम अपने बलबूते पे गए, हमें किसी ने नहीं भेजा। डॉक्टर दिलीप दुबे के पास हमने बड़ी जोर शोर से लड़ा के हम मिधानता ले गए। डॉक्टर दिलीप दुबे ने कहा कि आप वेरी सॉरी, आप लेट आए हैं। जो है भैया कहानी सिर्फ डॉक्टर की लापरवाही। रुपया बराबर खींचो, जितना रुपया मांगो उनके पास एक बिल है, बेबी हम देखो आगे। अब जे हैं भैया उनकी धर्म पत्नी है, उनके भी हम एक बयान आपका सुनवा रहे कि उनके दिल को दर्द कैसे छलक के बाहर आ रहा हो। आपको नाम का है और कैसे जब घटना घटी है आपका? पूजा आहूजा, मेरा नाम है पूजा आहूजा। मैं कमल आहूजा की पत्नी हूँ और मैं उनको 3 जून को उनको हेल्थ सिटी हॉस्पिटल में गोमती नगर में उनको लेके गई थी। उनको 12 बजे के करीब, वो बिल्कुल सही थे। मेरे किडनी में सिर्फ नॉर्मल एक स्टोन था, उसका ऑपरेशन उन्होंने करना था। और उसके बाद उन्होंने 12 बजे के करीब मैं उनको यहाँ से लेके गई थी और उन्होंने वहाँ पे एडमिट कर लिया और उसके बाद वो वहाँ पे उनको ले गए। शाम को 7 बजे के करीब वो उनको वहाँ पे ओटी में लेके गए। मेरे ब्रदर, मेरे देवर वो साथ में थे, हम दोनों साथ में थे। उनको ओटी में छोड़ के आए, खुद चल के गए थे वो। कोई एम्बुलेंस में नहीं, कोई व्हीलचेयर में नहीं थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे। और उसके बाद उन्होंने खुद अपना फॉर्म भरा, खुद अपना सब इनकम जमा कराई। 50,000 रुपये उन्होंने वहीं पे नीचे रिसेप्शन पे ही जमा कर लिए थे। और 7 बजे के करीब हम लोग दोनों उनको छोड़ के आए, मैं और उनके ब्रदर प्रतीक आहूजा। उनको वापस वहाँ पे ओटी में छोड़ के आए और उसके बाद उन्होंने 1 घंटे बाद हमें कॉल करके बुलाया कि आप लोग के कमल आहूजा के साथ में उनके साथ में कौन है। मैंने कहा जी मैं हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। कह रहे और साथ में कोई जेंट्स है? मैंने कहा हाँ जी जेंट्स भी हैं। और हम और प्रतीक आहूजा ये दोनों ओटी में गए और उन्होंने हमसे ये कहा कि आपके हस्बैंड को कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी? मैंने कहा नो सर। उन्होंने कहा कि कोई सांस फूलती थी? मैंने कहा नो सर। उन्होंने फिर कहा कि हम ऑपरेशन तो कर नहीं पाए। उसी में ही उनकी बॉडी बिल्कुल साइलेंट हो गई। और उस टाइम उन्होंने हमसे ये झूठ बोला दोनों से कि एनेस्थीसिस का इंजेक्शन नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने अगर एनेस्थीसिस का इंजेक्शन नहीं दिया तो वो बेहोश कैसे हो गए। और उन्होंने हमसे ये कहा कि उनकी जब बॉडी साइलेंट हो गई थी, हमने CPR किया, इस वजह से उनकी जब सांस वापस पलटी तो हमने उनको वेंटिलेटर में डाल दिया। और वेंटिलेटर हमने कहा मुझे मेरे हस्बैंड से मिलना है, तो उन्होंने कहा कि भी उनको ICU में शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद आप मिलेंगी। और उन्होंने पहले दिन ही हमें झूठ बोला। जब दूसरे दिन हम लोग ने बहुत जोर जबरदस्ती की, तब उन्होंने हमसे ये कहा कि हमने एनेस्थीसिस का इंजेक्शन दिया, उसके बाद ही उन्होंने हमसे ये कहा कि मेरी सांस फूल रही है। अगर सांस फूल रही थी, घबराहट हो रही थी, तो उन्होंने उसी वक्त क्यों एक्शन नहीं लिया। इस वजह से उनको वेंटिलेटर में डाल दिया गया। हमसे बिना पूछे उन्होंने वेंटिलेटर में डाल दिया और दूसरे दिन ही 12 बजे के करीब उन्होंने वेंटिलेटर से उतार दिया। मैं गई थी अपने हस्बैंड को देखने के लिए, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, बिल्कुल आंखें बंद थी सुनते। हर बात पे उन्होंने हमसे झूठ बोला कि हम आपके हस्बैंड ठीक हो जाएंगे, हस्बैंड ठीक हो जाएंगे।
खाली 4-5 दिन उन्होंने हमसे सिर्फ अपने हॉस्पिटल का बिल बनवाया, बस और कुछ नहीं। रोज यही कहते थे 4 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगे, 4 दिन के अंदर होश आ जाएगा। एनेस्थीसिस का इंजेक्शन का असर सिर्फ 6 घंटे तक रहता है। यहाँ तो 4-5 दिन हो गए, आंखें ही नहीं खोली इन्होंने, पलट के देखा ही नहीं। अगर उनसे कि 3 तारीख की रात को केस खराब हो गया तो वो हमसे कह सकते थे कि आप अपने हस्बैंड को हाई प्रोफाइल पे ले जाइए। हमें हर बात पे झूठ बोला उन्होंने हमसे। उसके बाद हम 8 तारीख को उन्होंने हमें रेफर कर दिया। इसके बाद हम विधानता उनको लेके गए। विधानता वालों ने कहा कि आप लोग लेट लेके आए, वेरी लेट। अगर आप 72 घंटे के अंदर ले आते तो हम आपके हस्बैंड को खड़ा कर देते। लेकिन प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि योगी जी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे हस्बैंड को न्याय मिले। मेरे पर छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा घर में कोई भी नहीं है, ना मेरे मम्मी है, ना मेरे पापा हैं, ना मेरा भाई है। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे हस्बैंड के लिए मुझे न्याय दिया जाए। मेरे बच्चों को कौन पढ़ाने लिखाने वाला, सिर्फ एक वही थे। पूरे घर भर की रक्षा करने वाले सिर्फ मेरे हस्बैंड थे और मेरे मम्मी पापा दोनों सीनियर सिटीजन हैं। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और 3 तारीख की रात से 7 बजे से 12 बजे से लेके 7 और रात के 8:30-9 बजे तक जितने बार भी उन्होंने जो भी प्रोसेस में जो भी किया उनकी ओटी की पूरी कार्रवाई की जाए और सीसीटीवी कैमरेज की फोटोज निकलवाई जाए। प्लीज, मेरा बंदा आदमी चल के गया, कोई एम्बुलेंस में नहीं था, कोई व्हील चेयर में नहीं था। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज 3 तारीख की फोटेज निकलवाई जाए ओटी की। जो है भैया, इनको सीधो परिवार को कहबो है, परिवार को सिर्फ और सिर्फ कहबो है कि डॉक्टरन की लापरवाही से हमारे लड़का की जान गई। जे है कमल आहूजा की धर्मपत्नी, जो एक एक रो के अपनी दास्तान बता रही हैं कि डॉक्टर ने कैसी लापरवाही करी, कितनी लापरवाही करी है। 3 डॉक्टरों की लापरवाही से, एक डॉक्टर राजेश अरोड़ा, डॉक्टर परमेश अग्रवाल और डॉक्टर सुबोध, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये है भैया, योगी जी से मात्र इनकी यही गुजारिश है, यही दरख्वास्त है, यही निवेदन है कि जो बच्चा अगर आर्थिक तौर पर जैसे कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से या कोनो भी कोष से बच्चन के भविष्य के लाने योगी जी कछु कर दें और इन तीनों डॉक्टरन का योगी जी ऐसी सजा दे के आगे आवे वाले डॉक्टरन का भी सोचेंगे कि जैसो जो व्यापार बनाओगा जो सेवा भाव नहीं रहो, डॉक्टर भगवान को रूप होत, लेकिन भैया वो भगवान को रूप गायब है, सिर्फ पैसा को रूप दिखाते है। जैसो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब बहुत कठिन टिप्पणी करी, बहुत तेज टिप्पणी करी है अस्पतालन के ऊपर, डॉक्टरन के ऊपर कि सिर्फ जो धंधा बन के रहेगा, व्यापार उद्योग बना लोगे मेडिकल का। सुप्रीम कोर्ट की भी फटकार लगाई गई, लेकिन और आज स्थिति क्या है आप देख रहे हैं कि पूरे परिवार के आंसू नहीं रुक रहे। और काय रुके भैया, जिनको लाल जात है, जिनको कलेजे को टुकड़ा जात है, आज जो सीनियर सिटीजन का हाउस है, वृद्ध अवस्था में पहुंच चुके, तो इनकी सिर्फ यही मांग है योगी जी से, बार बार इनको यही कहबो है, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि योगी जी हमें न्याय दिलवाओ। मुझे न्याय चाहिए ताकि कभी किसी की माँ की कोख ना उजड़े और किसी औरत का सुहाग ना बर्बाद हो। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन तीनों डॉक्टरों को पनिशमेंट मिले और मैं किसी के बच्चे के सिर के ऊपर से उसका बाप का साया ना हटे। ये भैया कि कम से कम आगे आवे वाले परिवार ना उजड़े, को की मताई की गोद ना उजड़े, को बहु विधवा ना हो। तो इनको सिर्फ यही कहबो है कि ये डॉक्टरन का अगर योगी जी सजा दिलवा दे, उम्मीद है योगी जी कहते जो गई हैं अपनी फरियाद लेकर, जो उम्मीद है कि योगी जी ने न्याय दिलवा है। अब जब भैया इनके बच्चा है, बच्चा वैसे कोनो कहबे की स्थिति में है या नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर बेटा कछु कलेजे धीरे धर के अगर बेटा कछु बोल सके अपने पापा के लाने कि क्या कहबो चाहती बेटा, क्या मांग है आपकी, क्या चाहिए? मेरे बस यही है कि मतलब मेरे पापा के मेरे को अन्याय चाहिए। मेरा अपना बाप खोया है, इतनी छोटी उम्र में मैंने अपना बाप खोया है, तो मुझे अन्याय चाहिए उसके लिए। बस मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। हम कैसे पढ़ेंगे, वही हमारा साथ देते थे, वही हमें पढ़ाते थे, वही हमें सब कुछ करते थे, और हम अब कैसे करेंगे हमें नहीं पता। जो है भैया, एक आदमी के जावे से देखो जी 5 जाने जा रहे हैं, जाबो ये जो जिंदा लाश बन के रह गए कि आंसू रुक नहीं रहे। आगे को भविष्य अंधकार में होगा कि हम भविष्य बनाए तो कैसे बनाए, कोनो रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो सिर्फ और सिर्फ इनकी अगर मांग है तो केवल यही मांग है। बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम उम्मीद करें कि योगी जी तक यह खबर पहुँच है और ये परिवार का आहूजा, परिवार का कमल आहूजा का न्याय मिल है, हर हाल में मिले, यही उम्मीद के संगे भैया बुंदेली चुगली की जो लाइव प्रस्तुति हमें तय समाप्त कर रहे। फिर कोनो खबर लेके लखनऊ से हम फिर हाजिर होगी। तब तक के लाने भैया और सभी जनन का हमारी राम राम।